आज जब भारत में भाजपा की सरकार है, 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग क्यों ना ऐसा कानून लाए जिससे कि अगर यदि कोई गौ तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास हो। सरकार जब से बनी है ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती इसमें, है ना। और अपराध तो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और ये लोग जो सरकार में बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ घटिया चाल, घटिया नीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एन के प्रकार सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाली सरकार है और इनके लगभग जो इनके जो व्यापारी आका लोग जो बैठे हुए हैं सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, लेकर आया हूँ आपका अपना चैनल ग्रामीण क्षमता न्यूज और मैं हूँ महेंद्र गणवीर। दोस्तों इस वक्त मैं बालाहाट शहर में मौजूद हूँ और माननीय हितेश मावली जी से हम खास बातचीत करेंगे। तो स्वागत है सर ग्रामीण क्षमता न्यूज के चैनल में आपका। जय भवानी भैया, जय भवानी। सर मेरा पहला सवाल ये है कि भाजपा सरकार जब से बनी है, गाय हमारी माता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन गौहत्या रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? देखिए अधिकतर गौहत्या ही क्यों सुनने में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो भाजपा की सरकार है इसमें ये लोग जो दिखाते हैं अपने आप को कि ये लोग हिंदुत्व की सरकार बनी है, सनातन का काम कर रही है, मैं इस बात को नहीं मानता। यदि हिंदुत्व की है, जब ये लोग सरकार में नहीं रहते हैं, जब किसी अन्य पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, उस समय ये लोग बहुत हाय तौबा मचाते, देश भर में आंदोलन करते हैं, कई प्रकार की चीज़ें करते हैं कि गाय हमारी माता है, गौहत्या रुकनी चाहिए, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर। आज जब भारत में भाजपा की सरकार है, 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग क्यों ना ऐसा कानून लाए जिससे कि अगर यदि कोई गौ तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास हो, और जो गाय की हत्या करता है, गाय का मांस बन खाते हुए पकड़ाता है या उसका मांस को ले जाते हुए पकड़ाता है, तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि अगर ये हिंदुत्व की सरकार है और इनकी नीयत है तो, लेकिन नहीं। आप लोग देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव के समय जो लिस्ट जारी हुई थी जिसमें बीजेपी ने चंदा ली थी, तो उनने बीफ कंपनी से लगभग 200-250 करोड़ का चंदा वसूली थी। तो मेरा ये बोलना है कि तुम क्या दिखा रहे हो? इतनी घटिया लोग, जो लोग अपनी जिसको माँ बोल रहे हैं उसको कटवा रहे हैं, और भारत बीफ निर्यात में 2014 के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। शर्म आनी चाहिए, अपनी माँ को कटवा रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम अपने आप को कट्टर हिंदू मैं तो मानता हूँ और बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में बीजेपी को भी वोट नहीं दिया और ऐसे हत्यारों का साथ नहीं दिया। बहुत खुशी की बात है। इन लोगों को अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए, ऐसा घटिया काम छोड़ना चाहिए। सिर्फ लोगों को चूतिया बना रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, और काम टोटल गंदा कर रहे हैं लोग, बिल्कुल गंदा। सर दूसरा सवाल ये है मेरा, जब से भाजपा सरकार बनी है तो बालाहाट शहर में या जिले में ऐसे उद्योग आए क्या जो बेरोजगार युवाओं के लिए? ऐसे कोई उद्योग तो आया नहीं अभी तक, मैं नहीं मानता। और आए भी हैं जो जैसे, तो जिसमें बड़े ये इनके जो आका लोग हैं, जो व्यापारी है, जो सरकार को चला रहे हैं, उन्हीं लोगों के व्यापार बड़े हुए हैं। उसके अलावा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग बेरोजगार हैं, आज भी इस जिले से उस जिले, इस प्रदेश से उस प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। कोई रोजगार है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। मेरा आखिरी सवाल है सर, सरकार संविधान के तहत काम करती है क्या? सरकार संविधान के तहत तो काम नहीं करती मेरे हिसाब से। उनका खुद का एक संविधान है। उनके एक प्रमुख ने कहा है जो नागपुर में है, वो बोलते कि हमारा एक खुद का संविधान है और हम अपने संविधान के हिसाब से चलते हैं। और मेरा मानना है कि वो लोग संविधान का कोई सम्मान भी नहीं करते और संविधान के हिसाब से काम भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र बंबूर है। अच्छा सर, भाजपा शासन जब से चल रहा है तो स्कूल की व्यवस्था हो या अस्पतालों की व्यवस्था हो, सुधरी क्या? नहीं, इन दोनों चीज़ों में कोई सुधार नहीं आया है। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उनको हिंदी में कुछ लिखने को बता दो ब्लैक बोर्ड पे, वो उसको ठीक से नहीं लिख पाते। तो फिर क्या शासन स्कूल व्यवस्था सुधार रही है? अधिकतर सर भाजपा शासित राज्यों में गौ हत्या, बलात्कार, ये ऐसे मामले सुनने में क्या बात है? ये पूरे देश में चल रहा है। ये सरकार जब से बनी है ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती इसमें, है ना। और अपराध तो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसमें सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही है। सरकार इन चीज़ों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके लिए कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। इतने सालों से सरकार
ये जो है सेंट्रल में राज कर रही है, पर सुधार कहीं तक अभी तक नहीं हुआ है। सर आखिरी सवाल है मेरा, जहाँ भी जिस राज्य में चुनाव आता है तो ईडी सीबीआई पहले पहुंचकर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि वो लोग ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए विपक्ष में जिसकी सरकार है, जो विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, इनकी सरकार बन सके। और ये लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ घटिया चाल, घटिया नीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एन के प्रकार सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाली सरकार है और इनके लगभग जो इनके जो व्यापारी आका लोग जो बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करते हैं। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए।